तो छात्रों, विज्ञान के पेपर में आग लगाने के बाद अब हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन। इस वीडियो में A to Z 1 से 22 तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व सहित बताया जाएगा, एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर लिख कर बताऊँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये 11 है, 12 है, 13 है, ये 15 है। फिर इसके बाद आप देखोगे ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन सहित बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 21वां क्वेश्चन है, अभी खाली है, लेकिन मैं यहाँ पर ये एक जगह फिल करवाऊंगा तो आपको और कहीं नहीं जाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 21वां क्या बोल रहा है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उधार लिया था। तो एक एक ये भी मैं अभी यहीं पर आपको लिख कर सॉल्व करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको ना करवाएं। तो आपको जब बता दिया है तो करवाएंगे और एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। वैसे बता दूं कि ये हमारा पार्ट 2 है, लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप यहीं से देखें, मैं 1 से आपको 22 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। पहली बात, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो 3 डॉट पर जाकर वीडियो सेटिंग में जाकर वहां पर आप 720 पर कर लें। क्वालिटी को इम्प्रूव आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, आप कैसी देखते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा -10। बच्चों एक बात और बता दूँ आपको, क्या कि आप जो मैंने सॉल्व करके बताया था कि ये कैसे आया है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। अगर अब मैं यही से दोबारा से बनाऊँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आंसर टिक करते जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखिए, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। ऑप्शन ए है 2/20, ऑप्शन बी है -12/10, ऑप्शन सी है -3/5, ऑप्शन डी है 6/10। तो ये क्या है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा -3/5। बच्चों क्या होगा, ऑप्शन सी -3/5। चलिए प्रश्न 3 के 2 के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 है, 3 की पावर 2 को होल पावर 4 है का मान होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ पर बी लिखोगे और लिखोगे 3 की पावर 8। ओके, ये आपको आंसर में लिख देना। इसके बाद देखिए अगला, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 का महत्व समीकरण होगा। ओके, यहाँ पर आपका कोई संख्या है तो इसका 1/5 उसी संख्या से 20 कम होगा तो क्या होगा, x/5, ये आप बराबर हो जाएगा x - 20। ओके, ऑप्शन ए आपको यहाँ पर सही कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा तो यहाँ पर आपको कर लेना है ऑप्शन बी, ये हो जाएगा आपका 35% हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो यहाँ पर आपको 80 डिग्री दिया है, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 125 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कर लेना है 25 डिग्री। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है तो तीसरा अंतःकोण होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है 80 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 20 डिग्री, डी है 65 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 80 डिग्री। ओके, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखें, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर पार्ट 1 में शायद आप ये भूल गए हो, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका बहुलक आपको ऑप्शन डी में कर देना है 4। ओके बच्चों, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी तो ये कितनी होती है, ऑप्शन ए कर देना है 8। ओके बच्चों, चलिए अगला देखिए प्रश्न, समीकरण हल करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये समीकरण 3x + 2 बराबर आपको यहाँ पर 13 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3x बराबर जो चर और अचर राशि है, ये चर है तो आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा एक साइड, और जो अचर है उसको एक साइड कर दिया। तो ये यहाँ पर अचर क्या है, 2 है तो 2 को इस साइड लेकर आएंगे, 13 में से 2 जाएगा 11 बचेगा। फिर इसका जो x की वैल्यू चाहिए हमें समीकरण हल करना है, यानी कि x की वैल्यू जो हमें चर राशि दी है उसकी वैल्यू ज्ञात करना होता है। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 11/3 आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी बाय -5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। तो रोहन के घर से स्कूल की दूरी है बाय -5, तो कुल दूरी है हो जाएगी आपकी बाय -5 + बाय -5 बराबर 2 बाय -10। अगला प्रश्न देखिए,
ओके, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, ओके, और तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो दूध और पानी का अनुपात 1:3 है और 2 लीटर दूध यानी कि 1 × 2 हो जाएगा, तो पानी कितना हो जाएगा 3 × 2 6 लीटर। ओके, अगला देखिए 0.50 को प्रतिशत में लिखिए, तो 0.50 का भिन्न रूप ये होगा 50/100 और इसको हम काटेंगे तो 1/2 बचेगा और प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से इंटू करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे 100 से इंटू करोगे तो ये आपका 50% आ जाएगा। अगला देखिए, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य यहाँ पर 1000 है जबकि विक्रय मूल्य 1100 है, तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर 1100 है और क्रय मूल्य 1000 है। 1100 में से 1000 घटाएंगे तो 100 रुपये आपको लाभ प्राप्त होगा। 15 आपको इस तरीके से कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज के वह कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये दिया गया है त्रिभुज, ये जो x है वह कोण इसका मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कोण A कोण B कोण C बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो कोण A 50 है, कोण B 60 है, कोण C हमें कोण C निकालना है। ठीक है, पहले हमें ये वाला निकालना है, ये निकालेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ये अगर हमें ये निकालने और जो हम जानते हैं 180 में से इसको घटा देंगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए कोण C निकाल लिया 70, तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, चलिए प्रश्न 17 देखिए, दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अभी थोड़ा डाउट है आपको कहाँ पर मिलेगा तो मैं बता दूंगा, तब पहले आप 18वां प्रश्न देखें। दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांग संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग है और AB बराबर यहाँ पर आपका दिया गया है PR है, AB बराबर है PR, जबकि BC बराबर यहाँ पर PQ है और AC बराबर QR, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग होंगे त्रिभुज PQR के। ये साइड सर्वांगता नियम से होता है। प्रश्न 19 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है आधार बराबर 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 है। यहाँ पर जो भुजा है वो आधार है बच्चों। नहीं आप सोचिए सर आपने आधार भुजा को आधार क्यों लिख दिया, जो भुजा होती है वही आधार होती है समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई यानी 4 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्रश्न 20, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे को फेंकने पर आने की प्रायिकता तो 6 है। ओके, और पासे पर 5 आने की जो परिणाम होंगे वो आपका 1 है। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओके, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है, तो 1/6 आपका हो जाएगा। अब ये प्रश्न 21 है 22 है, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहीं पर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप देखिए मोबाइल चलाते होंगे, ओके बच्चों, तो देखिए आपके पास मोबाइल होगा, आप इसी पर वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है। देखिए मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर ये सर्च बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जो मैं बता रहा हूँ SK टीच। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर बच्चों SK टीच लिखोगे तो देखिए थोड़ा समय ले रहा है। देखिए हाँ इस तरीके का आपके सामने देखिए पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। 21 और 22 के प्रश्न और जो आपका क्वेश्चन 17 था वो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप क्रोम ब्राउजर चलाते हैं तो आपको क्रोम का बोलेगा, तो आपको ये इस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है। जैसे ही देखिए लोड हो जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको कक्षा 6वीं का मैथ का पेपर मिलेगा, ये आपका कक्षा 7वीं मैथ का है, आपको 8वीं का डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके जो दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन है 7वीं का, तो आप जैसे 7वीं का भी डाउनलोड कर पाओगे। तो 8वीं का चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको आपको जो ऐड आ रहा है उसको हटा देना है या पर उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको नीचे आते चलना है, नीचे आते चलना है और नीचे आते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पर टाइप कर रखा है। जो आंसर हैं आपको ये ब्लैक ज़्यादा हो रहे हैं वो आपके यहाँ पर बच्चों
आंसर हैं। ओके, ये प्रश्न 4 है, ये 5 है, 6 है, 7, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, पर ये आपका यहाँ पर ये उत्तर है। 11 है, 13 है, 14 है, सभी प्रश्न आपको यहाँ पर उत्तर सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये 17वां है, ये 18वां है, ये 19वां है, ये 20वां है। ठीक है, अब आपको 21 जैसे ये वीडियो डल जाएगी तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको गूगल पर आना है, आपको SKT सर्च करना है। ओके।